यहाँ पर जैसे हम बात करें, एक तो आपकी जो स्थिति है, अब पूरे विश्व की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर से होकर के गुजरती है 0 डिग्री, जिसको आप जीएमटी कह रहे हो, और यहाँ से होकर के आपकी गुजरती है 0 डिग्री, जिसको आप क्या कह रहे हो, भूमध्य रेखा। अगर इस हिसाब से अपन पूरे, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई और ये पश्चिम हो गई, तो पूरा जो संसार है उसको ऐसे 4 भागों में बांट दिया, नहीं बांट दिया? जब बांट दिया है तो आपको पता है कि राजस्थान जो है, ये राजस्थान तो अपना यहाँ पर आता है कि नहीं आता? यहाँ आता है ना, राजस्थान यहाँ है। इसका मतलब अगर इसकी डायरेक्शन अपन बात करें तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व होगी कि नहीं होगी? और उत्तर पूर्व दिशा हो गई, और आपको पता है कि जो उत्तर पूर्व दिशा थी, इसी को तो एक कोण नाम दे रहे थे अपन, कौन सा कोण? ईशान कोण। तो इसी को आप क्या कह देते हो? ईशान कोण। समझ में आया? अब पूरी जो पृथ्वी है उस पर सबसे बड़ी एशिया, ठीक है। अगर एशिया महाद्वीप की अपन बात करें तो देखिए, ये इसकी उत्तर दिशा है कि नहीं, ये इसकी दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है, और ये क्या है, इसकी पश्चिम दिशा है। अगर ऐसे ही अपन एशिया महाद्वीप के 4 हिस्से कर दें तो राजस्थान तो आपने यही देखा है ना, है कि नहीं? और राजस्थान अगर यहां देखा है तो अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी भैया? ये जो डायरेक्शन है कि नहीं? अब ये जो दिशा है, इसी दिशा को आप क्या कह रहे हो? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम जो दिशा है, इसी को एक नाम और देते हो क्या? नैऋत्य कोण। कौन सा कोण कह रहे होते हो? नैऋत्य कोण। समझ में आया? यानी दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम है, और ये कौन सी है? पूर्व। अगर राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान ये रहा, और अगर इसकी अपन दिशा की बात करें तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम होगी कि नहीं होगी? और उत्तर पश्चिम जो दिशा होती है, इस उत्तर पश्चिम दिशा को एक नाम और देते हो, इसी को क्या कहते हो? वायव्य कोण। कौन सा कोण कह रहे होते हो? वायव्य कोण। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान जो है, अगर इसकी अपन बात करते हैं किसमें स्थिति, विश्व में स्थिति, तो उत्तर पूर्व में। अगर अपन बात करते हैं किसमें, एशिया महाद्वीप में, किसमें बात करते हैं? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में कौन से कोण में? नैऋत्य कोण में, या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में। और अगर अपन बात करें भारत के सापेक्ष में, तो भारत में जो आपकी डायरेक्शन आती है वो कौन सी? उत्तर पश्चिम, या फिर कौन सा कोण? समझ में आ गई सब? निरपेक्ष स्थिति को जानने के लिए आपने फिर 2 चीजों को पढ़ा था। एक तो आपने पढ़ा था क्या? लैटिट्यूड। क्या पढ़ा था? लैटिट्यूड। और एक आपने क्या पढ़ा था? लॉन्गिट्यूड। बिना कभी आपने 23वीं लाइन खींची थी कि नहीं खींची थी? आपने 30वीं भी लाइन खींची थी। अब तक आपको यह पता नहीं लग रहा था कि भाई पूरी पृथ्वी पर राजस्थान कहां है। लेकिन जैसे ही आपको राजस्थान का अक्षांशीय मान पता लगा, जैसे ही आपको अक्षांशीय मान पता लगा, तो अक्षांशीय मान जो है वो कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट, उसी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट। तो अब आपको यह पता लग गया कि ये जो 0 डिग्री है, इस 0 से ऊपर यहां पर 23 डिग्री और यहां पर कितना? 30 डिग्री। पूरे विश्व में जो राजस्थान है वो यहाँ इन दोनों लाइनों के बीच में है। अब इन दोनों लाइनों के बीच में ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। अभी हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि है इन दोनों लाइनों के बीच। समझ में आया? लेकिन फिर आपने एक चीज और पढ़ी थी, आपने पढ़ा था, एक लाइन खींची थी और उस लाइन का मान आता है 69वीं लाइन खींची थी। इसके बाद में यहां से आप खींचते हो आगे, तो यहां से आगे आपने कोई 78वीं लाइन भी खींची है। अगर यहां पर अपन बात करें राजस्थान के देशांतरीय मान की, तो राजस्थान का जो देशांतरीय मान है वो कितना आता है? तब आप कहते हो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ में आया? तो राजस्थान जो है, ये 0 डिग्री जो है, ये खड़ी लाइनें हो गई। अब इन खड़ी लाइनों के बीच में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपके 69वीं लाइन, और इधर ये आपके 78वीं लाइन। अगर इन अक्षांश और देशांतरों से घिरी हुई आकृति की बात करें तो घिरी हुई आकृति जो है वो ये वाली आकृति आई कि नहीं आई भी? अक्षांशों से और देशांतरों से जो आकृति घिर गई है वो तो यही निकल के आई ना। और जब इसकी आप बात करते हो तो देखो, यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आपने क्या बताया? यहाँ पर तो है उत्तर, यहाँ पर क्या है? दक्षिण। ये पृथ्वी का पूर्व है और ये क्या है? पश्चिम। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो ये इन दोनों अक्षांश और देशांतरों से घिरी हुई जो आकृति निकल करके आई वो ये आई। और अगर इसकी दिशा की आप बात करते हो तो ये कौन सी है? जब आपने देखा तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि विश्व में आप कौन सी दिशा में हो? उत्तर पूर्व में। और देखो, आप जब आप अक्षांश देशांतरों को पढ़ते हो तब आप वही चीज निकाल के लेके आते हो। इसका मतलब किसी भी स्थान की आपको अगर स्थिति बतानी है तो दिशा तो होती है आपके लिए, दूरी तो होती है, लेकिन अगर आपको अक्षांश और देशांतरों का मान पता लग जाए तो आप आराम से उस स्थान की क्या बता सकते हो? दिशा बता सकते हो। समझ में आ गया सब? अब यहाँ